एक छोटे से गांव में एक लड़का राहुल अपने माता पिता के साथ रहता था। उनका जीवन साधारण था, लेकिन राहुल में एक अद्भुत बात थी। वह भगवान में बहुत विश्वास करता था और हर दिन प्रार्थना करता था। वह हमेशा सोचता था कि प्रार्थना में भगवान से क्या मांगा जाए, क्योंकि वह जानता था कि भगवान से मांगने की कोई सीमा नहीं होती है। लेकिन फिर भी उसे ये सवाल हमेशा परेशान करता था कि वह भगवान से क्या मांगे, क्योंकि उसके पास सब कुछ था। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसे ये भी समझ में आता था कि जीवन केवल सफलता और धन से नहीं मापी जाती। वह अपने गांव में हमेशा देखता था कि बहुत से लोग भगवान से केवल मैटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ही प्रार्थना करते थे, जैसे कि पैसा, संपत्ति और सुख सुविधाएं। लेकिन राहुल का मानना था कि ये सब चीज़ें केवल अस्थायी होती हैं और सच्चा सुख कहीं और ही होता है। एक दिन राहुल अपने गांव के पास स्थित एक पुराने मंदिर में गया। मंदिर में एक साधु बाबा बैठे हुए थे। राहुल ने उनकी तरफ देखा और उनके पास जाकर पूछा, बाबा, मैं हर दिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता है कि मुझे उनसे मांगना क्या चाहिए। क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं? साधु बाबा ने राहुल की बात सुनी और फिर उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराए। बच्चे, उन्होंने कहा, भगवान से प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, यह सवाल बहुत से लोग पूछते हैं, लेकिन सही उत्तर यही है कि हमें भगवान से वह नहीं मांगना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है, बल्कि हमें उनसे ये मांगना चाहिए कि वो हमें एक ऐसा दृष्टिकोण दे जिससे हम जो कुछ भी हमारे पास है हम उसका मूल्य समझ सकें। राहुल को ये जवाब बड़ा ही थोड़ा असामान्य सा लगा, लेकिन साधु बाबा ने आगे कहा, जब तुम भगवान से प्रार्थना करते हो तो उसे केवल अपने खुद के लिए मत मांगो, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचो, उनके दुख, दर्द और कठिनाई के बारे में सोचो। प्रार्थना करो कि तुम्हारे पास जो भी संसाधन और सामर्थ्य है वह दूसरों की मदद करने के काम आ सके। भगवान से ये प्रार्थना करो कि वह तुम्हें अपनी सेवा भावना और करुणा का एक मजबूत हृदय दे, ताकि तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बना सको। राहुल ने बाबा की बातें सुनी और समझा कि भगवान से केवल भौतिक चीज़ों की मांग करना गलत है। असल में हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें बेहतर इंसान बनने की क्षमता दे। इससे न केवल हमारा जीवन सुधरेगा, बल्कि हम दूसरों की भी मदद कर पाएंगे और समाज में सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। कुछ महीनों बाद राहुल ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने यह तय किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा और अपने ज्ञान को, सामर्थ्य का उपयोग समाज के भले के लिए करेगा। उसकी ज़िंदगी में पहले जैसी परेशानियां आई, लेकिन अब वह उन समस्याओं को बहुत ही अलग नज़रिए से देखता था। उसने कभी भगवान से पैसा या सुख सुविधाएं नहीं मांगी, बल्कि यह प्रार्थना की कि उसे हर कठिनाई से सीखने की ताकत मिले और दूसरों के लिए वो एक आदर्श बन सके। अब गांव के बच्चों को पढ़ाता था, गरीबों के लिए दान करता था और जब भी किसी को सहायता की जरूरत होती तो वह बिना किसी स्वार्थ के मदद करने जाता। राहुल के दिल में यही विश्वास था कि यदि हम भगवान से खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो न केवल हम अपने जीवन में बदलाव ला पाएंगे, बल्कि दुनिया में भी अच्छाई फैला पाएंगे। आज भी राहुल उसी छोटे से गांव में रहता है, लेकिन अब वह एक प्रेरणा बन चुका है। लोग उसे सम्मान से देखते हैं और उसकी प्रार्थनाओं का असर अब न केवल उसके जीवन में बल्कि पूरे गांव में दिखाई देता है। राहुल को भी ये समझ में आ गया कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। हमें भगवान से केवल यही मांगना चाहिए कि वह हमें सच्चे प्रेम, करुणा और अच्छाई से भर दे, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपनी प्रार्थनाओं को स्वार्थी सोच से बाहर रखकर दूसरों के कल्याण की भावना से इसे हम जोड़ते हैं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है, बल्कि हम सच्चे अर्थों में भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।